मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है और इस टेक्निक का नाम डाउनसाइजिंग होता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच में किया जा सकता है। डाउनसाइजिंग करने का जरिया सिर्फ यह था कि धरती पर पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अब तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये तो खतरे वाली बात है, इसलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान भी छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। अब क्योंकि छोटा इंसान उतना ज्यादा चीज को यूज नहीं कर सकता है जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो भी इंसान डाउनसाइजिंग का इस्तेमाल से छोटा होते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर डाउनसाइजिंग का इस्तेमाल कर दी गई तो उसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता है, यानी कि इंसान हमेशा के लिए छोटा ही रहेगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाले जनरेशन भी छोटी ही होंगी। अब पूरी दुनिया में इस टेक्निक को फैला दिया जाता है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग तो लोगों को ऐसा करने से मना भी कर रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छा लगता है तो वो लोग खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपने लाइफ को बड़े मजे से बिताते हैं। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पोल होता है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, और जब ये दोनों डाउनसाइजिंग के बारे में सुनते हैं तब इन्हें भी काफी अच्छी लगती है और टाइम के साथ इनकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। कई बार तो पोल सोचता भी है कि वो डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने बीवी से कह सके इस बारे में। एक दिन पोल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ में बड़े खुश थे, और इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पोल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है, जहाँ पर पोल का दोस्त उसे बताता है कि मैं अपने लाइफ में यानी डाउनसाइजिंग को अप्लाई करके काफी खुश रह रहा हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरे लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में अपनी बीवी के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। डाउनसाइजिंग से पहले हमारे पास मनी प्रॉपर्टी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे पास उससे कई गुना में बढ़ चुकी है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। यह सुनने के बाद पोल और उसकी वाइफ को काफी अच्छा लगता है और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी डाउनसाइजिंग टेक्निक को अप्लाई जरूर करेंगे। जिसके बाद पोल और उसकी वाइफ डाउनसाइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि इसके बारे में वो और भी ज्यादा जान सके। इन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे उनके पास की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आम भाषा में समझाए तो उनके पास एक सेव है जो एक सेव से उनका पेट नहीं भरता, लेकिन जब वो डाउनसाइजिंग में जाएंगे तो उन्हें पेट भरने के लिए बहुत सारे सेव होंगे, जिससे वो एक ही सेव से कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगले सीन में एक लेडी पोल को प्रॉपर्टी की देखने के बाद उसे बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक हो जाएगी, जिसे सुनकर पोल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन अब क्योंकि उनकी रिलेटिव्स तो बड़े ही रहने वाले थे तो इसीलिए इनका रिश्ता रिलेटिव्स से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और साथ साथ अगर उनके बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज लगी भी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल दांत भी लगी हो तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटी होने वाली होती है, उसके साथ लगे हुए कोई और चीज नहीं छोटी होने वाली थी, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पर पोल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसलिए वो उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उनकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों एक छोटे साइज में मिलेंगे। पहले डाउनसाइजिंग पोल पर अप्लाई की जाती है, उसकी वाइफ पर अप्लाई कुछ समय के बाद होने वाली थी। पोल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बॉटम को प्रेस करता है, जिसके बाद डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू होने लगता है। पोल के साथ वहाँ पर और भी लोग शामिल थे और वो सारे के सारे इस डाउनसाइजिंग का इस्तेमाल के बाद छोटे हो जाते हैं। पोल छोटा होकर एक बेड पर लेटा होता है कि तभी उसके पास एक नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पोल बिस्किट को नहीं खाता और वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। पोल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पोल की वाइफ की बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर भी रही हूँ या नहीं।
और क्या मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ यही करना था? फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो इस प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर पोल काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था। और इसी वजह से उन दोनों में दूरियां हो जाती हैं, क्योंकि अब वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसके बाद पोल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चल जाता है, और ये जगह खास तौर पर डाउनसाइजिंग के लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पोल वहाँ अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थे। अब काफी वक्त गुजर जाने के बाद पोल अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे देता है, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई स्टार्ट ले सके। अब अगले दिन वो एक न्यूज देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था। उस बॉक्स में करीब 15 लोग डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उसमें से सभी लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पोल एक पार्टी करने के बाद अपने घर पर आकर सो जाता है। अगले दिन उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की इसके घर को साफ करती है और पोल के लिए खाना बनाती है। दरअसल उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लग जाते हैं, जिसके बाद हमें वहीं पर एक टूटा फूटा हुआ एरिया भी दिखाया जाता है। ये छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया, यानी कि इलीगल तरीके से किया, और इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। यानी उन्हें अपने डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कि उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, वैसे ही उनकी लाइफ छोटे होने पर भी थी। अगले सीन में देखते हैं कि पोल वहाँ पर जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का शुरुआत हुआ था, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खुद पर अप्लाई किया था। अब वो खुद भी वहीं पर रहता था, क्योंकि पोल जानना चाहता था कि क्या पोल दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस टेक्निक को बनाई थी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पोल भी समझ जाता है कि अब वो कभी भी दोबारा से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो काफी खुश भी था, क्योंकि उसे अब एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था, यानी वो लड़की, और उसके साथ ही वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को काफी अच्छे से गुजार सकता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पोल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ में मैं भी उसी के साथ खत्म होना चाहता हूँ, और मेरे पास जितने भी टाइम बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी से गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस अपने जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छी से जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ही ये अच्छी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।